नमस्कार दोस्तों। कल देश के गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बतौर गृह मंत्री ये संसद में घोषणा की कि अब देश नक्सल मुक्त हो गया है और इस देश ने नक्सल समस्या से मुक्ति पा ली है। इस दौरान उन्होंने काफ़ी बातें कही, लेकिन जो सबसे मुख्य जो दो बातें रहीं वो ये कि एक तो उन्होंने माना कि देश 1947 में आज़ाद हुआ था और देश में बहुत सी परेशानियां थीं। 200 साल की गुलामी के बाद देश ने आज़ादी हासिल की थी, तो देश के पास कुछ भी नहीं था और कोई संसाधन नहीं थे, और जब देश को प्रगति करनी थी तो उसके पास बहुत सारी समस्याएं थीं। ये उन्होंने संसद में माना। दूसरी बात उन्होंने कही कि नक्सल समस्या जो है वो किसी विकास के कारण या उन लोगों तक विकास ना पहुंच पाने के कारण उत्पन्न नहीं हुई और ना ही ये शोषण के कारण उत्पन्न हुई है। उनका स्पष्ट मानना था कि आज़ादी के बाद जो देश ने तरक्की की वो सब तक पहुंचने में समय लगा। उन्होंने उदाहरण देते हुए भी कहा कि अगर हम आज सड़क बनाना शुरू करते हैं और अगर हम दिल्ली से सड़क बनाते हैं और हमें उसे तमिलनाडु तक ले जाना है, तो जब हम दिल्ली से सड़क बनाना शुरू करेंगे तो तमिलनाडु तक पहुंचने में समय लगेगा, और अगर उस समय को हम ये कहें कि विकास उन तक नहीं पहुंचा तो ठीक बात नहीं है। यानी किसी योजना को अगर आप लागू करते हैं और शुरू करते हैं तो उसे आम जनता तक या सब तक पहुंचने में समय लगता है। ये उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने इस मुद्दे पर और भी प्रकरण बताए कि अगर हमारे पास बिजली नहीं थी, बहुत कम बिजली थी, और जब हमने देश में सब जगह बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया तो वो बिजली एक साथ सब जगह नहीं पहुंचाई जा सकती। उसके लिए हमें पहले खंभे लगाने पड़ते हैं, हमें लाइन तय करनी पड़ती है, हमें योजना बनानी पड़ती है, और उसके बाद हम फिर धीरे धीरे सब जगह बिजली पहुंचाते हैं। तो उनका स्पष्ट जो अभी तक सारे जो कयास थे या जो लोगों का मानना था या वो स्वयं ही इस देश में विकास के बारे में बात करते थे और नेहरू को दोषी ठहराना, शास्त्री जी को दोषी ठहराना, इंदिरा जी को दोषी ठहराना, और तमाम जितने भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे, विशेषकर कांग्रेसी और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं थे, अटल जी और नरेंद्र मोदी जी को छोड़कर, उन सब पर वो आरोप लगाते रहे इसी तरीके के। लेकिन उन्होंने माना कि विकास की गति के लिए और विकास सब तक पहुँचे इसके लिए समय लगता है, और जब ये समय लगता है तो कुछ लोगों के पास वो सुविधा और जो विकास है वो देर से पहुंचता है। ये अपने आप में भी, ये स्वीकारोक्ति अपने आप में एक सवाल पैदा करती है कि जो खुद इस पे सवाल उठाए करते थे, आज वो सवाली ही उसी सवाल को जवाब बता रहे हैं। तो अमित शाह ने जो एक चीज मानी है संसद में कि नक्सल जो आंदोलन था भारत में वो किसी समस्या या शोषण के कारण नहीं था या किसी विकास उसका आधार नहीं था। हाँ, ये जरूर था कि ऐसे वो क्षेत्र थे कि जहाँ विकास देर से पहुंचा या आखिर में पहुंचा, और ये कारण हो सकता है कि देर से विकास पहुंचने के कारण वहाँ विकास देर से हुआ हो। लेकिन जो नक्सली हैं वो इस कारण वहाँ पे नक्सलवाद बढ़ा कि वहाँ विकास नहीं पहुंचा या वहाँ लोगों का शोषण हुआ, ये ठीक बात नहीं है। ये उन्होंने स्वयं अमित शाह ने माना है संसद में, और इसके लिए उन्होंने एक विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इसके लिए माओवादी कम्युनिस्ट विचारधारा को जिम्मेदार ठहराया, और उनका कहना था कि ये जो विचारधारा है इसका जो उद्देश्य है देश में वो राजनीति करना नहीं है, बल्कि अपना एजेंडा पूरा करना है और एजेंडे के द्वारा देश को अपने हाथ में लेकर उस पर शासन करना है। हाँ, उनकी बात ये ठीक है और सभी का ऐसा मानना रहा है कि जो नक्सलवाद है वो मुख्य धारा से कभी नहीं जुड़ सकता। मुख्य धारा से जोड़ने के लिए आपको सबके बीच में उदारता से जाना होगा, और उसका एकमात्र आधार अहिंसा और लोकतंत्र है। और उन्होंने इसका उल्लेख करते हुए कहा कि कांग्रेस ने इसको प्रश्रय दिया, लेकिन मैं ये बता दूं कि कांग्रेस जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी पश्चिम बंगाल की नक्सलवाड़ी से,
और वहाँ के बाद ये और देशों में फैला। मैं कई प्रोग्राम बना चुका हूँ इस बारे में। और जब ये वहाँ से फैला तो इसको नेस्त नाबूद करने के लिए कांग्रेस के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे सिद्धार्थ शंकर रैय बंगाल के, उन्होंने नक्सलवाद को मिटाने के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पे लगा दिया। और एक प्रकार से कहना चाहिए कि और जगह तो ये फलता फूलता रहा नक्सलवाद, लेकिन बंगाल में नक्सलवाद बिल्कुल उन्होंने नेस्त नाबूद कर दिया था 71 से लेकर 77 के बीच में। ये एक उपलब्धि थी सिद्धार्थ शंकर रे की, तत्कालीन मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल के। और यही कारण था कि उसकी कीमत कांग्रेस को आज तक चुकानी पड़ी। और उसके बाद कांग्रेस जो वहाँ सत्ता से गई तो आज तक कभी नहीं आ पाई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि कांग्रेस ने सत्ता की कीमत पर वहाँ नक्सलवाद को ख़त्म कर दिया था। बाकी नक्सलवाद आगे बिहार में, मध्य प्रदेश में, अब जो विभाजन हो गया है तो छत्तीसगढ़ में और आंध्र प्रदेश में, और कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र में यह फैला। लेकिन बंगाल में जहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी वहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने वहाँ नेस्त नाबूद कर दिया था। तो ये अमित शाह जो कह रहे हैं उन्हें इस बार फिर से एक बार सोचना चाहिए कि कांग्रेस ने उस नक्सलवाद को प्रश्रय दिया। ये सवाल उन्हीं के ऊपर सवाल बन के आता है और जिसका जवाब उन्हें देना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि कुछ राज्यों में सत्ता बनाने के लिए, देश में सत्ता बनाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने, विशेषकर इंदिरा गांधी ने उनका समर्थन लिया। तो उन्हें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1989 के लोकसभा चुनाव में वीपी सिंह की जो सरकार बनी थी उसमें चुनाव से पहले जनता दल का, भारतीय जनता पार्टी का और कम्युनिस्ट पार्टियों का और क्षेत्रीय दलों का सामूहिक गठबंधन हुआ था कि कौन कहाँ कहाँ लड़ेगा और कितनी सीटों पर लड़ेगा। और उसके बाद जब गठबंधन हुआ और उसके बाद जब नतीजे आए और सरकार बनी तो सरकार में सभी दलों का समर्थन हासिल था वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। तो भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ने भी वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जैसा समर्थन दिया उसी तरह कम्युनिस्टों ने भी दिया और सब ने मिलकर उनको समर्थन दिया। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी दल पर आक्षेप लगाएं और बच निकलें। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अमित शाह ने संसद में जो स्वीकारोक्ति की है, ये आम जनता और जो आम बुद्धिजीवी हैं और जो स्पष्ट वक्ता हैं और जो निष्पक्ष हैं वो हमेशा से कहते रहे हैं। लेकिन एक अड़ियल की तरह कि सारी बातों को खारिज करते हुए अपनी बात को ही सही मानना और अपनी बात को ही मनवाना, इसमें खुद अमित शाह बीच में आ गए हैं। और उन्होंने जो मुद्दा उठा के संसद में कहा और जो बात संसद में रखी वो अब देश के सामने है। और अब ये बात हर बार सामने आएगी कि देश का विकास क्रम से होता है और उसमें समय लगता है और फिर उसके बाद वो मल्टीप्लाई होकर आगे एक वृहद विकास के रूप में हमारे सामने आता है, जैसा हमारे देश के साथ हुआ आज़ादी से लेकर और अभी तक। तो अमित शाह ने ये स्वीकारोक्ति देश के सामने की है और ये बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है। और अमित शाह ने ये स्वीकारोक्ति किस कारण की वो तो वो जानते हैं, ये उसकी मजबूरी थी या संसद में ये बात रखना जरूरी थी, ये तो अमित शाह ही बताएंगे। धन्यवाद दोस्तों। हमारे प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय बताएं। धन्यवाद।